तो भाइयों बैच बॉल इंडिया में पधार चुका है और बैच बॉल का मैं तो बता रहा हूं बहुत गंदे तरीके से इंडिया में स्वागत होने वाला है हैदराबाद में। तुम्हें पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इंग्लैंड वालों को भी पता है कि इस सीरीज में क्या होने वाला है। और बैच बॉल का आई थिंक टिल डेट ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है बैच बॉल का। ये टेस्ट सीरीज बात करेंगे कि इंग्लैंड के लिए चैलेंज कितना बड़ा है और कितना रेडी इंग्लैंड है। 3 हफ्ते का ऑब्वियसली इंग्लैंड तैयारी करके यूएई से आ रहा है। 3 वीक का यूएई में बिल्कुल हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस कैंप करके इंग्लैंड आ रहा है। लेकिन वो तैयारी इंग्लैंड के कितने काम आएगी? क्या इंग्लैंड इस सीरीज में इंडिया के कुछ ढट उखाड़ पाएगा, कुछ फाइट कर पाएगा? जीतने की तो बात भी नहीं कर रहा। तो इसी पे सारी डिस्कशन होगी बैच बॉल। तो इसके अंदर हुआ क्या भाई? आप बोलोगे बहुत स्टैगरिंग रिकॉर्ड है भाई। बैच बॉल ने बहुत शानदार करके दिया है। 18 मैच बैच बॉल के अंदर, जिसमें से 13 विन्स, 4 डिफीट, 1 टाई। भाई बहुत शानदार है। अगर आप 18 टेस्ट मैच में 13 जीत रहे हो ना भाई, दैट्स एब्सोल्युटली स्टैगरिंग। बहुत शानदार करके दिया आपने। और एक और पॉइंट है इस बैच बॉल में जो आपको नोट करना चाहिए, इस 18 मैच में से इंग्लैंड बेसिकली 5 ही मैच घर से बाहर खेला, यानी कि 13 मैच बैच बॉल में आप अपने ही घर में खेले हो। 5 मैच कौन से बाहर खेले आपने? पाकिस्तान में खेले, जिसमें आपने पाकिस्तान को लिटरली व्हाइट वॉश कर दिया। बिकॉज पाकिस्तान चूतिया है। पाकिस्तान इतना बड़ा चूतिया, पाकिस्तान को अपने घर की पिच की होम एडवांटेज का पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं पता भाई। वो अपने घर में फ्लैट ट्रैक बना रहे हैं। इंग्लैंड ने 3-0 से पेल दिया। तो बाकी 2 मैच बैच बॉल ने बाहर कहां खेले? न्यूजीलैंड में, जिस वो सीरीज 1-1 टाई हुई थी। तो 5 ही मैच बैच बॉल ने अपने पूरे सिंस इंसेप्शन बाहर खेले हैं। तो आप बोलोगे फिर इंडिया वाली सीरीज बहुत बड़ा चैलेंज है। घर में ऑब्वियसली बैच बॉल के स्टार्ट में आपने न्यूजीलैंड को पेला, आपने हमें इंडिया को जो एक पेंडिंग मैच ओवल में था वो पेला, फिर आपने साउथ अफ्रीका को पेला घर पे। फिर एसएस जो मेरे हिसाब से इंग्लैंड का बैच बॉल का लास्ट ईयर आई थिंक एसएस जो थी ना, वो बैच बॉल की सबसे बड़ी असाइनमेंट थी टिल द डेट। अब आप बोलो कि नेक्स्ट बड़ा चैलेंज है इंडियन टूर। तो बेसिकली आप एसएस थी, बैच बॉल थे, आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे भाई। एक तो आपको ऐसे रिटेन करनी थी जो आप नहीं कर पाए, जो एक फेलियर है। घर में खेलते हुए आप एसएस नहीं रिटेन कर पा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप सबको पता है, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके नंगे हो तो आपको व्हाइट वॉश होता है भाई। तो फिर मौका तो घर में एसएस रिटेन करने का था। क्या बैच बॉल, क्या ये, क्या वो, जब आप एसएस तक नहीं जीत पा रहे हो भाई। और एक तो शुक्र मैं तो बता रहा हूं 2-0 डाउन था इंग्लैंड सीरीज में। ऑब्वियसली दोनों मैच बहुत हार्ड फॉट थे। फिर जैसे तैसे करके इंग्लैंड कम बैक कर गया। जस्ट इमेजिन इंग्लैंड घर में एसएस आ जाता, घर में एसएस आ जाता, बैच बॉल का लिटरली रेस्ट इन पीस हो जाता वहीं पे। तो समहाउ इस इंग्लैंड की टीम ने करैक्टर दिखाया 2-0 डाउन के बाद। बेस्ट टू रन आउट, कंट्रोवर्सीज एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। दे शोड देयर करैक्टर, दे केम बैक इन द सीरीज। फिर आप बोलोगे डिसाइडर में बारिश नहीं होती, शायद इंग्लैंड एसएस भी रिटेन कर लेता। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि बैच बॉल ने स्पाइन दिखाई है, करैक्टर दिखाई है। देखो यार, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इंग्लैंड एक नए तरीके से टेस्ट को खेल रहा है, अटैकिंग खेल रहा है, अग्रेसिव खेल रहा है, एंटरटेनिंग है, मजा आ रहा है देखने में, थ्रिल है। ये सब टर्म सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली एज अ क्रिकेट लवर, एज आज का क्रिकेट लवर, आप कौन सा टेस्ट मैच देखना पसंद करोगे? आप किस टीम की बैटिंग देखना पसंद करोगे? एक टीम जो 100 ओवर खेल के 200 बना रही हो, 250 बना रही हो, 300 बना रही हो, या एक टीम जो 50 ओवर खेल के 300 बना रही हो, 350 बना रही हो? ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं भाई, मुझे थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए। आज के दुनिया में साल 2024 में किसके पास इतना वक्त है, किसके पास इतना टाइम है कि वो बैठे 3 सेशन देखे? 90 ओवर किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, किसी की जॉब है, किसी की दिहाड़ी है, किसी का कुछ है भाई, किसी की अपनी टेंशन है, नहीं वक्त होता इतना। तो ऑब्वियसली फिर अट्रैक्टिव है बैच बॉल। अट्रैक्टिव एक नया तरीका है, एक अग्रेसिव, एक ब्रेव तरीका है कि नहीं यार, गेम के ट्रेडिशन को रखो साइड में, टेक्स्ट बुक वाला गेम रखो, फाड़ के रख दी भाई। बेसिकली मैकुलम और इंग्लैंड ने टेस्ट मैच को खेलने वाले तरीके, टेक्स्ट मैच को खेलने वाली टेक्स्ट बुक, वो अप्रोच, वो ट्रेडिशन, उनको बेसिकली चैलेंज किया, उनको बेसिकली फाड़ के रद्दी में जला के राख कर दिया। अरे साइड में करो इसको, हमें खेलना अपने तरीके, हम खेलेंगे वनडे की तरह यार, जीतेंगे जो बने। और रिजल्ट है 18 मैच में से लिटरली 13 मैच आप जीत रहे हो बैच बॉल के अंदर। सो रिजल्ट आपने कहीं ना कहीं करके दिया है। ऑब्वियसली एसएस न जीतने की डिसअपॉइंटमेंट जैसा मैं बोल रहा हूं वो है आपके पास, लेकिन वो आपका करैक्टर ही था जो आप 2-0 डाउन से कम बैक किए, वो करैक्टर था। और अब आप बोलोगे कि इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? जैसे हम इंडिया वाले हैं ना, हम सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम, इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, जब वो बाहर जाते हैं ना, जब अब इंग्लैंड खेलने जाता है, सेना कंट्री, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब सब कॉन्टिनेंट की टीम हम बाहर जाते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेना कंट्रीज में अच्छा करना है भाई। सेना कंट्री में अपनी छाती चौड़ी करके आने यार, सेना कंट्री में कंपीट करके आना है, सेना कंट्री में कुछ खिला के आना है, बड़ा करके आना तूफानी। वैसे ही इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं सेना कंट्री का वो रिवर्स हो जाता है ऑर्डर।
जब ये सब कॉन्टिनेंट आते हैं और उसमें भी इंडिया आते हैं। एक चीज पाकिस्तान में जितना एक चीज है, बेसबॉल में पाकिस्तान का व्हाइट वॉश करके आया पाकिस्तान में। श्रीलंका को, आज की श्रीलंका को हराना घर में कोई बड़ी बात नहीं है। मुथैया मुरलीधर नहीं है, चिमिंडावास नहीं है, जयवर्धन नहीं है, संगाकारा नहीं है, अट्टापट्टू नहीं है, वो दौर खत्म हो गया। तो आज के श्रीलंका को टेस्ट में घर पे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। ना ही पाकिस्तान को, आज के पाकिस्तान को घर में हराना टेस्ट में बड़ी बात है। फिर इन सेना कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है कि इंडिया में आके इंडिया को कैसे हराया जाए। तो इस सेना कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है भाई। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है इस टाइम। इंडिया हमें हरा के, लेकिन लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया आया था ऑस्ट्रेलिया पूरी तैयारी करके, जो मर्जी बोलो आया था। क्या हुआ? तीन दिन के अंदर मैच खत्म हुए। और इंग्लैंड 2021 में यही इंग्लैंड आया था भाई, चेन्नई में जीते, जहां टर्निंग ट्रैक, जैसे टर्निंग ट्रैक आया अहमदाबाद में रैंक टर्न, याद करो 2021 साल में फरवरी में क्या हुआ, दो ढाई दिन के अंदर मैच खत्म। तो बेसिकली फिर ये बेसबॉल का, ये किसी भी ओवरसीज सेना कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। और है इंडिया में आके इंडिया को कैसे हराना। और इंग्लैंड ने ये आर्ट मास्टर किया था 2012 में, जब हमारा सचिन, सहवाग, गंभीर, लक्ष्मण, द्रविड़, हम इस जनरेशन से ना लिटरली इनका पीक निकल चुका था। याद करो 2011 इंग्लैंड में 4-0 का व्हाइट वॉश, फिर 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया में डाउन अंडर 4-0 का व्हाइट वॉश, फिर घर में आके इंग्लैंड हमें हरा गया भाई। 11 साल पहले की बात है ये, 12 साल पहले की। तो दैट वाज लास्ट टाइम जब किसी एक बाहर की कंट्री ने आके हमें हराया था। एंड इंग्लैंड विल बी होपिंग कि क्या फिर से एक बार हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या हम फिर से इंडिया को इंडिया में हरा सकते हैं। एंड आई विल से इट्स इम्पॉसिबल टास्क। कम ऑन कमल, तुम इंग्लैंड के फैन हो या तुम कहीं ना कहीं इंग्लैंड के एक्सपर्ट हो, तुमको भी अंदर चीज पता, तुम्हें भी सीरीज का रिजल्ट पता है भाई, तुम्हें पता है सीरीज से क्या होने वाला है, तुम्हें पता है इंग्लैंड का हश्र क्या होने वाला है। सो मैं बेसिकली यहां आके बेसबॉल को कुछ हाइप नहीं करने वाला हूं। मैं बेसबॉल के जितना बड़ा फैन हूं या जो मर्जी हूं, मैं आके नहीं बोलने वाला, नहीं बेसबॉल ये कर देगा, वो कर देगा, ये उखाड़ देगा, वो उखाड़ देगा, नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। तीन दिन के अंदर मैच खत्म होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है तुमको पता है। तुमको पता, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 14 चला है ना, बेसिकली इंडिया, हर टीम, खासकर इंडिया क्या कर रही है, इंडिया को पता कि घर में सीरीज जीतनी है, पॉइंट्स लेने हैं। 2 फाइनल बैक टू बैक हमने खेल लिए टेस्ट चैंपियनशिप के। इस साइकिल में भी तैयारी यही है कि घर में जो मैच होगा ना, अपनी कंडीशन के बिल्कुल हैवी मैच बनाओ भाई। बिल्कुल पहले होता था कि ग्रेजुअली इंडिया में, और बेसिक घर की कंडीशन का हर कंट्री फायदा लेती है, हमें भी लेना है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले क्या होता था, ऐसी पिचेस होती थी जो ऑब्वियसली इंडिया के लिए स्पिन फेवर होती थी, लेकिन ऐसे होती थी कि दूसरे दिन थोड़ी सी टर्न, तीसरे दिन ज्यादा टर्न, चौथे पांचवें दिन वो रैंक टर्न बन जाते थे ट्रैक, चौथे पांचवें दिन उन पे स्पिन खेलना मुश्किल हो जाता था, रिजल्ट भी आता था, ग्रेजुअली टेस्ट मैच प्रोग्रेस भी होता था, 4-5 दिन तक मैच जाता था। अब भी पता क्या हो रहा है टेस्ट चैंपियनशिप के चक्कर में, अभी बेसिकली, और आईपीएल से बीसीसीआई की इतनी डोमिनेंस है कि भैंस सामने वाला बोर्ड चूं तक नहीं कर पाता भाई। फिर पिचेस ऐसी बन रही है कि पहले सेशन से ऐसी फील आती है कि 5वें दिन की पिच है, क्रैक ओपन अप हो गए हैं, रैंक टर्न नहीं खेल जाती। फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो मर्जी स्पिन तुमसे टैकल नहीं होती, और बेसिकली कोई चूफ तक नहीं करने वाला भाई। ये 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म होंगे, तो बता रहा हूं कोई उफ तक नहीं करने वाला। साउथ अफ्रीका में देखा हमने क्या हुआ, कैप्टन में दो दिन के अंदर मैच खत्म हो रहे भाई। कितने लोग, कितने एक्सपर्ट आए ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, कितने लोगों ने ट्वीट कर लिया, कितने फॉर्मर क्रिकेटर ने क्वेश्चन कर लिया कि साउथ अफ्रीका क्या पिच बना रहा है, टट्टी है, रद्दी है, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा, ये क्या है, ऐसा नहीं होता। नहीं, एक बंदा तुम्हें, एक फॉर्मर क्रिकेट एक्सपर्ट तुम्हें ट्वीट करता हुआ नहीं मिला। लेकिन इंडिया में जो होएगा तो फिर बोलेंगे अरे क्या है ये रैंक टर्न। भाई तुम जो मर्जी भौंक लो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया रैंक टर्न बनाएगा, इंडिया 2.5 दिन में मैच खत्म करेगा। फिर एज ए न्यूट्रल या इंडियन फैन तुम ये बोलो, हाँ क्या बोरियत है, क्या 5 मैच की सीरीज क्यों खींच रहे हो 1.5 महीना, क्या सबको पता रिजल्ट क्या, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड को पता है। सो फिर इंग्लैंड के स्क्वाड पे नजर डालो, तुम बोलोगे कि यार ये इनमें से कौन से लोग हैं जो इंडिया के स्पिन खेल पाएंगे। मैं तो बता रहा हूं कौन से लोग हैं जो इंडिया में, जैक क्रॉली, बेन डकट, बेसबॉल के अंदर बेन डकट और जैक क्रॉली का करियर रिवाइव हुआ है। ओली पॉप नंबर 3, ओली पॉप का करियर बेसबॉल के अंदर रिवाइव हुआ है, फ्रीडम मिली है, खुल के खेला है। जैक क्रॉली ने पहली बॉल से नई गेंद को अटैक किया है, सेम विद बेन डकट। ओली पॉप ने अग्रेसिव क्रिकेट खेला 3 पे। जो रूट जैसा मर्जी क्रिकेट हो, प्री बेसबॉल आ रहा हो या अभी बेसबॉल आ रहा हो या पोस्ट बेसबॉल आ रहा हो, आई थिंक जो रूट इंग्लैंड का बेस्ट बैट्समैन है, था और जब तक खेलेगा रहेगा। तो 4 पे आपको जो रूट है, और जो रूट ही इंग्लैंड की इस बैच बॉल की या जिस मर्जी इंग्लैंड टीम की सबसे बड़ी होप है, कब, जब इंग्लैंड सब कॉन्टिनेंट में खेलने आता है। जो रूट इंग्लैंड का बेस्ट स्पिन प्लेयर, एंड आई विल से जो रूट वर्ल्ड के टॉप 3 बैटर में है जो स्पिन को बेटर खेलता है।
इवन इंडिया के बहुत सारे बैट्समैन है जो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते जितना जो रूट स्पिन को समझता है, टैकल करता है, खेलता है, स्कोर करता है। जो रूट आई थिंक इट्स लाइक तुम जो रूट के भरोसे आ रहे हो। तुम्हें ओनली पॉप लास्ट टूर में भी था 21 में फीट यूज करना, स्वीप करना, क्या करना, बैक फुट पे खेलना, फ्रंट फुट पे खेलना, उसको पता ही नहीं चल रहा। लेग ब्रेक क्या, ऑफ ब्रेक क्या, सीधी रहने वाले नहीं पता लग रहा उसको। सेम स्टोरी बेन डकेट, सेम स्टोरी होगी क्रॉली की। फिर बेस्टो को तुम बोलोगे कि बेस्टो शायद कुछ कर ले, बेस्टो बेसबॉल वाले अटैकिंग कैम्यू डाउन द ऑर्डर खेल ले। और बेन स्टोक्स का भी वही हाल है। बेन स्टोक्स खुद बहुत शानदार प्लेयर नहीं है स्पिन का, ठीक ठाक प्लेयर है। फिर बेन फोक्स वो कीपर है, बेन फोक्स वो प्लेयर है जब जब इंग्लैंड सब कॉन्टिनेंट खेलने आता है ना, बेन फोक्स को स्क्वाड में आ जाता है, विकेट कीपिंग ऑप्शन है और डाउन द ऑर्डर हेल्दी प्लेयर है, हैंडी प्लेयर है स्पिन के अगेंस्ट। तो बेसिकली जो रूट के बाद अगर मैं किसी सेकंड बंदे को रेट करूंगा इस इंग्लैंड टीम में स्पिन अच्छी खेलने के लिए, दैट्स बेन फोक्स। तो बेन फोक्स की जगह आप बनाने की कोशिश कर सकते हो।